वंदे मातरम। 14 मार्च संडे का दिन है और फेसबुक लाइव के साथ उदय मन्ना उपस्थित हो गया है अपने सभी आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। Power on, pairing, connected. कि हम अपनी जिम्मेदारी सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जहाँ वंदे मातरम सुशील खन्ना जी आप जुड़ गए हैं, यहाँ शो हो रहा है और कोई भाई जुड़े हैं, अभी कमेंट नहीं आया है इसलिए यहाँ पता नहीं चल रहा है कौन जुड़े हैं, लेकिन सुशील खन्ना जी तो दिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की जाए ये हमें तय करना चाहिए और हमने ये तय कर लिया है कि सबसे पहले उस कलाकार से मिलवाते हैं जो मुंबई से हैं, लोनावाला, और वहाँ से उन्होंने ये आज आरजेएस का राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप है और उन्होंने ये भेजा है नीलेश अग्रवाल जी। वैसे तो प्रोफेशन वाइज एडवोकेट हैं लेकिन उन्होंने ये गीत गाते हैं वो और गा लेते हैं। मयंक राज मन्ना जी जय हिंद, सभी का स्वागत है। तो आइए मुंबई से ये जो गीत है आरजेएस राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप के जुड़े हुए हैं, यानी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, अभी कल हमने सुनवाया था रितेश मिश्रा जी की आवाज़ महाशिवरात्रि पर जो उन्होंने भेजा था, आकांक्षा मन्ना जी वंदे मातरम। तो ये आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और बड़ा गर्व की बात है कि उन्होंने ये वीडियो भेजी है। वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि बेटी पर ये विदाई पे आधारित है और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है। मोहम्मद रफ़ी के गीत नीलेश अग्रवाल जी गा लेते हैं, बाई प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं। तो ये कला जो है कला के लिए है तो कला है, गला देश के लिए है तो गला है, नहीं तो गला नहीं है। तो कला कला के लिए है और इसलिए नीलेश अग्रवाल जी से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे पॉजिटिव सॉन्ग से इसकी शुरुआत हो गई, तो नीलेश अग्रवाल जी से मिलिए। नमस्कार मित्रों, आरजेएस राष्ट्रीय कलाकार और खास करके उदय जी नंदा, इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि आज उनके वजह से सैकड़ों हजारों कलाकार को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आज मेरा गाना आरजेएस के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जा रहा है, उसके लिए मैं आरजेएस ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और अब आइए गीत सुनिए। ओ चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। ओ चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई।
नैनों से बरसे मोती, दावा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी सदा ही पराई होती, जल्दी नहर से ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। अब एडवोकेट साहब की आवाज़ से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। एडवोकेट साहब की आवाज़ को भी गंभीरता से सुनिए। नीलेश अग्रवाल जी। छाई है देखो हरियाली, आई है रुत खुशियों वाली, हर आशा परवान चढ़ी, दिन है दशहरा रात दिवाली, गले डाले बाहों का हार कहार, पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। जी हाँ, तो ये जो आवाज़ थी, विजुअल में भी आपने नीलेश अग्रवाल जी को गाते हुए देखा। एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन इतनी अच्छी आवाज़ है और वो गा लेते हैं और आरजेएस फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह से आप लोग भी अपनी अपनी चीज़ों को यहाँ पर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आरजेएस का मंच आपके लिए, आपके द्वारा और आपका ही है, उसको रूबरू किया जाएगा। यहाँ फेसबुक लाइव इसीलिए शुरू भी किया गया है। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए एक समाज सेवी हैं, नाम है नरेश कौशिक, और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। ये मंच इसीलिए बनाया गया है और आपको रूबरू नरेश कौशिक जी के कार्यों से भी कराते हैं। प्रेस रिलीज जो उन्होंने भेजा है वो ये है कि लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही श्री श्याम लोकहित समिति, और आज 14 मार्च को गांव हसनगढ़ ज़िला रोहतक में, हरियाणा में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन समाज सेवी दुष्यंत कौशिक ने किया और रक्तदाताओं को सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में 93 यूनिट युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। प्रेरित किया समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने, और उन्होंने बताया कि समिति समय समय पर रक्तदान शिविरों के माध्यम से लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही है। रक्तदान महादान है। रक्त जो एक यूनिट रक्त होता है वो 3 व्यक्तियों का जीवन बचा सकता है। इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है और रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। ये नरेश कौशिक जी कह रहे हैं कि नौजवान युवाओं को हर 3 महीने में रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान शिविर के सफल आयोजन में देवदत्त उर्फ काला, डॉक्टर प्रवीण, मनोज शर्मा, सौरभ, जोगेंद्र सैनी, मोहन आदि का विशेष सहयोग रहा। और 93 यूनिट आज के दिन हसनगढ़ जिला रोहतक के इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में नरेश कौशिक जी के प्रयासों से, अगर ऐसा आप 93 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इतने लोगों के जीवन बचाने का कार्य एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से किया गया है। और यही है आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोगों का मंच कि आप अच्छे कार्य कीजिए, सकारात्मक प्रयास कीजिए और हमें भेजिए। फेसबुक लाइव इसीलिए शुरू किया गया है, गुरुवार, शनिवार और रविवार। लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही श्री श्याम लोक समिति द्वारा आज गांव हसनगढ़ जिला रोहतक में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो भी युवा साथी रक्तदान करना चाहता है वो गांव हसनगढ़ जिला रोहतक के मेन बस स्टैंड पर आकर रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट रक्त 3 व्यक्तियों का जीवन बचाता है। इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। तो युवाओं से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर रक्तदान करें और पुण्य के भागी बने। रक्तदान करने वालों को एक सर्टिफिकेट
रक्तदान किया जाता है। नरेश कौशिक जी का काम बहुत ही सराहनीय है। लगातार इस तरह के रक्तदान शिविर द्वारा लोगों के जीवन बचाने के लिए रक्त संग्रह करते लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही श्री श्यामलोक समिति द्वारा आज गाँव हसनगढ़ जिला रोहतक में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिस भी युवा को रक्तदान करना है गाँव हसनगढ़ मैनुअल कैंप पर आकर रक्तदान कर सकता है। यहाँ तो इस तरह से नरेश कौशिक जी रक्तदान के लिए ग्रुप में भेज देते हैं और गांव के आसपास के युवा आपने देखा कि किस तरह से इसमें भागीदार हो रहे हैं। यही है आरजेएस फैमिली के लोगों का सकारात्मक कार्य, सकारात्मक प्रयास, और इसीलिए फेसबुक लाइव भी शुरू किया गया है। और यहाँ पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है 15 मार्च। देखिए, उपभोक्ता तो सभी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री और सारे राज्यपाल, अब जिनके भी नाम ले लें, और एक आम आदमी, किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी लगाने वाला, सभी उपभोक्ता हैं, कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं और बदले में टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उपभोक्ता को परेशानी हो जाती है तो उसके लिए वो क्या करे। और इसके बारे में वेबिनार जो है, राष्ट्रीय वेबिनार कल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पे डॉक्टर विजयन मिश्रा मुख्य अतिथि हैं, जो कि कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी हैं, और उन्होंने कई सालों से, 40 सालों से लगभग उपभोक्ता आंदोलन को चलाया है। और आप जानते हैं कि जागो ग्राहक जागो, ये जो शब्द आया था, तो उस कमेटी में विजयन मिश्रा थे और वो आरजेएस की फैमिली से जुड़े हुए हैं। और वो कल आने वाले हैं 2 बजे, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग अगर इच्छा व्यक्त करेंगे, नंबर दिया हुआ है और नंबर के आधार पर ही उसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लिंक भेजने के लिए आप लोगों को लिंक भेज दिया जाएगा और आरजेएस फैमिली को लिंक भेज दिया गया है। और उन लोगों को, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उपभोक्ता आंदोलन में, और जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो इस साल जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है 15 मार्च, उस अवसर पर जो थीम दी गई है वो है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब कि प्लास्टिक प्रदूषण का निपटारा कैसे किया जाए। प्लास्टिक तो आप जानते हैं कि धरती के लिए बिल्कुल क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है प्लास्टिक, तो धरती में वो, और फिर ये जो गाय हैं या पशु हैं, जानवर हैं जो सड़कों पे घूमते हैं, तो हम जो प्लास्टिक फेंक देते हैं वो उसको खा लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फिर वो अंत में लीडिंग टू डेथ, ऐसे पशुओं का वो मौत हो जाती है। तो ये पाप हम लोग करते हैं, जो या तो अगर सड़कों पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया जाए। लेकिन इस्तेमाल करना कैसे बंद करेंगे जब फैक्ट्रियों से वो चीज़ बाजार में आ रही है, बाजार में आने पर सर्वसुलभ है। एक ज़माना था कि हम लोग झोले लेकर जाते थे। बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए एनवायरमेंटलिस्ट हैं श्री प्रभु नारायण जी। प्रभु नारायण जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे व्याख्यान देते हैं और सरकार की कई कमेटियों में वो मेंबर हैं और उनका बहुत ही गहरा अनुभव रहा है पर्यावरण बचाने को लेकर। कई तरह के कार्यक्रम जो है वो करते हैं और वेबिनार, और उसमें इनका व्याख्यान बहुत ही सराहा जाता है। आज आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इनसे बातचीत की है। क्या कुछ इन्होंने कहा। प्रभु नारायण जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, क्या कहते हैं, सुनते हैं। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। पर्यावरण को प्रभु नारायण जी से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो प्रभु नारायण जी आज इस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे 15 मार्च इस दिवस के अवसर पर? हाँ, मैं बहुत ही गंभीर हूँ। और देखिए, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कई प्रकार के हैं और वो मेंटल पॉल्यूशन से हर प्रकार के पॉल्यूशन जनरेट होते हैं। फर्स्ट थिंग है कि हमें ये समझना होगा कि हम नेचर का कितना एक्सप्लॉइटेशन करें, नंबर 1। नंबर 2, आप देख रहे हैं कि पूरे जो शहर के हैं तालाब वगैरह, गांव के तालाब है, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से पूरा भरा पड़ा हुआ है। आज से 25 ईयर्स 30 ईयर्स पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी। फार्मर्स हम लोग है वो नेचुरल चीजों को यूज करते थे पैकेट के तौर पे, लेकिन ये जो रैम्पेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और लोग किस प्रकार की तकनीकी किस प्रकार से लोगों के हित में है या हित में, इसके बगैर विचार किए हुए कॉमर्शियलाइजेशन को लेके लोग इतने कॉन्शियस हैं कि सिर्फ मनी मेकिंग उनका फंडामेंटल थ्योरी बन चुका है। और ये हमारे
वाटर रिजर्वायर, रिवर्स, सभी जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है। और मुझे लगता क्या है कि ये अवेयरनेस तो हम लोगों में है, हम अवेयर भी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं फाउंडेशन पे बात करना चाहूंगा। फाउंडेशन ये है कि जो चीजें समाज के लिए दुर्गुण या मुसीबत खड़ा कर रहा है, हमें उसके प्रोडक्शन की क्या नीड है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। इसके लिए गवर्नमेंट स्तर पे सरकार को बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कुछ पॉलिसी भी बनाया, लेकिन पूर्णतः उस पॉलिसी पे ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता क्या हमें सरकार से एक बात करनी होगी कि जो नेचुरल, जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, उन्हीं चीजों का पूर्णतः इस्तेमाल हो और प्लास्टिक पे एक बहुत ही मतलब पनिशबल ऑफेंस इसे माना जाए। और मुझे लगता है जब तक ऐसा हम नहीं बनाएंगे तब तक मुझे लगता है कि ये प्लास्टिक को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, जो इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। अब कहीं कहीं हम देखते हैं कि कुछ कलाकार लोग ये प्लास्टिक चीजों का यूज कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। आजकल एक जो लेटेस्ट साइंस आया है कि वो प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं सड़क निर्माण में, दैट इज वेरी नाइस आई थिंक। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर को लेके मेरा मानना क्या है कि एक पॉजिटिव और मतलब एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। जो चीजें खतरनाक है समाज के लिए, उसके लिए कितनी लिमिट होनी चाहिए, तय होनी चाहिए कि हम कैसे इस्तेमाल कर पाए। नहीं तो देखिए, मैं तो ट्रेन से ट्रैवल करता रहता हूँ और कभी कभी देखता हूँ तो गांव के भी किसान बेचारे हैं, वो साफ सुथरा अपने खेत को रखते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं। हालांकि उनमें भी लत पड़ गई है थोड़ा बहुत करने का, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना क्या है कि अभी भी गांव समाज के लोग अलर्ट है, लेकिन शहरी सभ्य सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं इन चीजों को लेके। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और हम लोग घर में पहले झोले रखते थे, ठीक है, आजकल हम लोग लेके नहीं जाते, उससे सर में मारने लगे हैं और प्लास्टिक में लेके आ जाते हैं। तो मुझे लगता है अपनी हैबिट को जो बिगाड़ा है उसको ठीक करना होगा। हम लोग जब थे यंग तो घर में थैले होते थे, घर में बने अच्छे अच्छे थैले होते हैं, हम लेके जाते हैं और उसमें सब्जियां लेके आते, समझाते भी सामने वाले को। देखिए, मेरा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं बड़ा ही कभी काल कुंठित सा हो जाता हूँ कि बच्चों से पहले तो अभिभावक लोग गड़बड़ी करते हैं। बच्चे तो अवेयर हैं, बहुत अच्छे से उनको जानकारी भी है, लेकिन आने वाले जनरेशन को हम क्या देना चाहेंगे ना, हमें तय करना होगा। और कानूनी प्रक्रिया को मैं बहुत अनिवार्य मानता हूँ। बिना कानून लाए हुए या सख्त कानून के बगैर मुझे लगता है प्लास्टिक का कारोबार को हम नहीं रोक पाएंगे। ये मेरा संदेश है और मैं इस पे बिल्कुल ही गंभीर हूँ। और मुझे लगता है जी हाँ, तो बातें काफ़ी लंबी हुई हैं और सारे आरजेएस फैमिली के ग्रुप में इसे भेज दिया गया। ये प्रभु नारायण जी थे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इन्होंने प्लास्टिक के ऊपर जो है कहा कि अगर इसका प्रोडक्शन ना हो, सरकार उसके लिए गंभीर कानून बनाए और उसके बाद बाज़ार में ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे प्लास्टिक जो है वो आएगा। नालियों में लोग प्लास्टिक को फेंक देते हैं और नालियां जाम हो जाती हैं। बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती है और प्लास्टिक में कोई चीज़ आप रख देते हैं, उससे भी प्लास्टिक की जो दुर्गंध है वो उस सब्ज़ी में या उस प्रोडक्ट में, उस उत्पाद में चला जाता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। इसलिए प्लास्टिक को निपटाने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण को निपटारा करने के लिए इस साल का थीम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर रखा गया है कि हम इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल न करें। यही थीम है उपभोक्ताओं के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का। तो आप लोगों तक ये कंज्यूमर राइट डे पे ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि कल जो है विशेष वेबिनार आरजेएस का किया जा रहा है और आप लोग उसमें जुड़िए। उसके लिए नंबर यहाँ हमारा फेसबुक पे दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो अपना नंबर भेज सकते हैं, क्योंकि नंबर भेजने के बाद लिंक जो है पर्सनल भेजा जा रहा है और गंभीर लोगों को आमंत्रित किया गया है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 के उपलक्ष्य में आरजेएस सकारात्मक बैठक, थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाना और मुख्य अतिथि श्री बिजॉन मिश्रा जी हैं, संस्थापक ट्रस्टी कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, और राम जानकी संस्थान द्वारा ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यही है सकारात्मक पत्रकारिता और ऑनलाइन जो बैठक होगी 15 मार्च समय 2 बजे। तो आप लोग जुड़िएगा। जुड़ने के लिए जो फेसबुक पे नंबर दिया हुआ है वहाँ आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको वो लिंक भेज दिया जाएगा। अब आइए कल श्रद्धांजलि दी जाएगी। जब वेबिनार किया जाएगा तो उसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी जो लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा था और हिंदी को एक नया आयाम दिया था, और अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं, और जिनकी की 16 तारीख पुण्यतिथि है, 16 मार्च 1947 में निधन हुआ था। जयंती जो है 15 अप्रैल है 1865 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका जन्म हुआ था। और ये स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी हैं, आरजेएस स्टार पत्रकारिता में सम्मानित किया गया था इनको 2020 में 24 जनवरी के दिन, और सड़क दुर्घटना में 28 जनवरी को आपका निधन हो गया। तो आपकी स्मृति में आपके पिताजी श्री सत्येंद्र सिंह जी ने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह जी के नाम का घोषणा आरजेएस के द्वारा घोषणा की जाएगी। 21 जनवरी को आरजेएस सकारात्मक बैठक इनके पिताजी कर रहे हैं, सह आयोजक हैं, बिहार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस है, और उस उपलक्ष्य में 21 मार्च को सुबह में अपने गांव, जो कि बराप गांव है, ये गढ़नी के पास भोजपुर ज़िला में बिहार में, और वहाँ के ये रहने वाले थे बराप गांव के, और इनके पिताजी श्री सत्येंद्र सिंह जी अपने गांव वासियों के साथ आसपास के लोग वहाँ पे जुटेंगे, और वीर कुंवर सिंह के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है वो स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी पत्रकार की स्मृति में घोषित किया जाएगा आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना द्वारा, और ये प्रदान किया जाएगा किसी सकारात्मक व्यक्तित्व को अगस्त 2021 में स्वतंत्रता दिवस पर, जो कि आरजेएस का है अपने पूर्वजों और महापुरुषों के नाम का अवार्ड देना, तो उसके अंतर्गत दिया जाएगा। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, आपको नाम बताना चाहेंगे, अजय बहादुर सिंह, जिंदगी फाउंडेशन, इनका जिंदगी फाउंडेशन है और बच्चों के लिए काम करता है, स्टूडेंट के लिए काम करता है। अजय बहादुर सिंह जी हैं, और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ये जिंदगी फाउंडेशन के 5 छात्रों को। ये खबर अजय बहादुर सिंह जी ने भेजी है, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। और राज्य शिक्षक दिवस पे जो 5 सितंबर को 2020 में किया गया था राष्ट्रीय वेबिनार, तो उसमें ये अतिथि वक्ता थे अजय बहादुर सिंह। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा के फाउंडर हैं जिंदगी फाउंडेशन के, उड़ीसा के रहने वाले अजय बहादुर सिंह। इन्होंने भेजा है एक प्रेस रिलीज, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले वो इमेज जिसमें कि सलोनी फाउंडेशन ने जिंदगी फाउंडेशन के 5 छात्रों को गोद लिया, यानी 5 सालों की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी। मतलब जो लोग जिंदगी फाउंडेशन के छात्र हैं, उससे जुड़े हुए, उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी, उसमें से 5 लोगों को गोद लिया सलोनी फाउंडेशन ने। सलोनी फाउंडेशन क्या है और इन बच्चों को गोद लिया है, उसमें क्या कुछ होगा, तो अजय बहादुर सिंह और वो 5 बच्चे जो हैं उनकी तस्वीर भी यहाँ पर है। तो ये बहुत ही, ये मेडिकल की पढ़ाई बहुत खर्चीला होता है, लेकिन सलोनी फाउंडेशन आगे आया है कि इन बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा जो है वो वहन करेगी। और ये अजय बहादुर सिंह जी हैं, फाउंडर जिंदगी फाउंडेशन। तो इन बच्चों को एक नई जिंदगी निश्चित रूप से मिलेगी, गार्जियन पर दबाव नहीं पड़ेगा। और ये खिरोदनी साहू हैं जो SBSC द मेडिकल कॉलेज कटक में पढ़ती हैं, शुभेंदु परिदा BSS मेडिकल कॉलेज बुरला, और बुरला में ही पढ़ रहे हैं दिवाशीष बिस्वाल BSS मेडिकल कॉलेज, मृत्युंजय त्रिपाठी BSS मेडिकल कॉलेज बुरला में, और वृति सुंदर बेहरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल बलांगीर, ये पढ़ रहे हैं लोग। और इन लोगों को अब सलोनी फाउंडेशन खर्चा उठाएगी। यही कामयाबी है अजय बहादुर सिंह जी का और जिंदगी फाउंडेशन का। आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, इसलिए आरजेएस फैमिली के सकारात्मक कार्यों को यहां पर दिखाना ही फेसबुक लाइव का उद्देश्य होता है। तो क्या है सलोनी फाउंडेशन ने क्या किया, उसके बारे में बताते हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका के सलोनी फाउंडेशन ने जिंदगी फाउंडेशन के 5 छात्रों को गोद लिया है और उनके मेडिकल की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का निर्णय लिया है। ये सभी बच्चे आर्थिक तौर पर समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनमें कई भूमिहीन किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, सब्जी विक्रेता के बच्चे हैं, जिनके परिवार को बहुत मुश्किल से हर दिन 2 वक्त का भोजन मिलता है। लेकिन इन सभी चुनौतियों और अत्यंत गरीबी के बाद भी इन छात्रों ने नीट 2020 में बेहतरीन प्रदर्शन किया और ओडिशा के प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया। तो ये इनकी अपनी कामयाबी थी और इस तरह से समाज में
सलोनी फाउंडेशन की तरह दुनिया भर के फाउंडेशन बने हुए हैं, लेकिन कौन आता है सामने ये सकारात्मक कार्य करने के लिए। इसलिए अजय बहादुर सिंह इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि 5 गरीब छात्रों की जिंदगी बचाने में उन्होंने अपना योगदान सलोनी फाउंडेशन के द्वारा करवाया है। ये सकारात्मक कार्य अजय बहादुर सिंह जी और आरजेएस फैमिली को 25 राज्यों से जुड़े हुए लोगों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे महान विभूतियां अपनी अपनी जगहों पे, जैसे अजय बहादुर सिंह उड़ीसा में कर रहे हैं, उसी तरह से तमाम लोग कर रहे हैं। और जैसे नरेश कौशिक जी को सकारात्मक कार्य जो रक्तदान शिविर का रिकॉर्ड जो बनाया है उसको यहाँ पर शेयर किया गया, इसी तरह से अन्य तमाम लोगों के, नीलेश अग्रवाल जी का गीत शेयर किया गया जो कि एडवोकेट बाय प्रोफेशन हैं लेकिन कितना अच्छा गाते हैं, उनसे रूबरू कराया गया। तो ये लगातार सिलसिला चरय बेती चलता रहेगा, कहीं कोई बाधा इसको नहीं रोक सकती है। पानी की तरह उन चट्टानों से निकलकर भी आरजेएस का सकारात्मक भारत जन आंदोलन पूरे भारत तक पहुंच रहा है। आगे बताते हैं अजय बहादुर सिंह। भुवनेश्वर उड़ीसा स्थित जिंदगी फाउंडेशन गरीब मेधावी बच्चों जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं उनको सारी सुविधाएं जैसे मेडिकल कोचिंग, स्टडी मटेरियल, रहना खाना बिल्कुल मुफ्त प्रदान करती है। जिंदगी फाउंडेशन के सभी 19 बच्चों ने नीट 2020 में क्वालिफाई किया है और उनमें से कई बच्चों ने प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाया है। ये सफर बहुत मुश्किल और चुनौतियों भरा था, लेकिन अंततः छात्रों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन जो खर्चा है वो वियर नहीं कर पा रहे थे और इन 5 विद्यार्थियों को जिंदगी फाउंडेशन ने एक सहारा दिया सलोनी फाउंडेशन के माध्यम से। इन 5 छात्रों में अनुगुल उड़ीसा की खिरोदिनी साहू हैं जिसने नीट 2020 में 657 स्कोर किया और अभी कटक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। यानी ये बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही होनहार होंगे और होनहार वीरवान के होत चिकने पात जो नीट क्वालिफाई कर लिया और पढ़ने के लिए अब इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सलोनी फाउंडेशन जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका का ये है सलोनी फाउंडेशन जिसने जिंदगी फाउंडेशन को के बच्चों को 5 छात्रों की जिंदगी बना दी है। तो ये अजय बहादुर सिंह जी को और जिंदगी फाउंडेशन को आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो यही फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से भी बधाई कि इस तरह के काम आप लोग भी कीजिए और उसे भेजिए ताकि फेसबुक लाइव में उसे दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए। और ज़िंदगी में यही कुछ है कि अगर आप कुछ करते हैं और दिखाते हैं। अब सकारात्मक भारत जन आंदोलन चल रहा है तो लगातार ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो कि आज आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, उन्होंने ये वीडियो भेजी है जबकि सकारात्मक भारत जन आंदोलन का 73वां दिन और वो लिखते हैं सकारात्मक आपसी सहयोग के लेन देन से सकारात्मक परिणाम पाने का दिन है। डूबते को तिनके का सहारा है, कोई सहयोग तुच्छ नहीं रहता है। यानी सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपका भारत, हमारा भारत, हम सबका भारत अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एनर्जी से लबालब होता है तो निश्चित रूप से हम सभी को एक सुरक्षित माहौल, अच्छा माहौल और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी ऊपर उठने का रास्ता मिलेगा। धन संपत्ति दबा कर रखने की चीज़ नहीं है, ये अपने और अपनों के काम आने वाली चीज़ है। यही सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत बताया जा रहा है। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने क्या सकारात्मक भारत जन आंदोलन के 73वें दिन क्या कुछ कहा है, आइए रूबरू कराते हैं। ओम वंदे मातरम। सकारात्मक जन आंदोलन के 73वें दिन आज प्रकृति हमारे लिए कोलैबोरेशन, आपसी सहयोग की चेतना सोच लेकर हमारे सामने आई है। साथ ही अपने साथ ये गुलाबी रंग के फल लाए हैं जिनकी एक बूंद हमारी विटामिन सी की आवश्यकता को पूरी करेगी, हमारे जीवन की रक्षा करेंगी और साथ ही हम मोटे नहीं होंगे। इसकी एक बूंद जल में लेकर पीना ही हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। इस संदेश के साथ हम आज 73
पायदान पर अपने जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ होंगे। इसी प्रसंग में आज की आध्यात्मिक आरोग्य शक्ति आरोग्य ऊर्जा में आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। आप इनका उपयोग करके आपकी सकारात्मक सोच प्रकृति के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ेगी, सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम शांति शांति शांति। जहाँ तो ये ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी थे जिन्होंने अपनी 73वें दिन की रिकॉर्डिंग भेजी है, लगातार रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं और इससे सकारात्मक भारत जन आंदोलन में बहुत ही गति आ रही है। इसके साथ साथ सुमन झुंझुनवाला जी का ये गंगा नदी के किनारे कर्मकांड की विधि से अपने परिवार के सभी दिवंगत परिजनों की एक एक व्यक्तित्व की याद में श्रद्धांजलि दी गई। तो सुमन झुंझुनवाला जी गंगा के तट पर जाकर इस तरह के इन्होंने किया है, कर्मकांड इसे कहते हैं, और अपने पूर्वजों की स्मृति में ये आप देख रहे हैं गंगा जी का तट, और यहाँ पर इन्होंने और क्या कुछ आगे है वो बताते हैं आपसे। ये गंगा नदी के किनारे कर्मकांड की विधि से अपने परिवार के सभी दिवंगत परिजनों की, अपने परिवार के लोगों को याद रखना के लिए वो वहाँ पे गए और एक एक करके उन व्यक्तित्वों को, पूर्वजों को याद करके श्रद्धांजलि दी गई। और इस महान कार्य के लिए सुमन झुंझुनवाला को बधाई दे रहे हैं ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, और पूर्वजों की प्रसन्नता ही बहन सुमन के सकारात्मक जीवन का पक्ष है। आज के व्यस्त भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अधिकांश भाई बहन हम इस पौराणिक महत्व की उपासना भूल गए हैं या कर्मकांड की कठिन इस विधि को सही ढंग से निर्वहन करने में असमर्थ हैं। आज की परिस्थिति में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया एंड आरजेएस वाणी के माध्यम से, यानी फेसबुक के माध्यम से श्री उदय मन्ना जी की ओजस्वी वाणी से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का विनम्र मतलब ये जो दिखा जा रहा है, इसके लिए कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही मैं आरजेएस ने मुझे और मेरे परिवार को पूर्वजों की स्मृति में आरजेएस 2021 राष्ट्रीय सम्मान भेंटकर्ता घोषित करके अनुग्रहित किया है। जी हाँ, तो ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ये तमाम राज्यों के महापुरुषों के नाम पे जो अवार्ड है वो सब तमाम राज्यों के लोगों के पूर्वजों की स्मृति में घोषित करने का ये भारत का पहला ये पहली अनूठी पहल है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि तमाम महापुरुषों के नाम पे अवार्ड दिए जाएं काफ़ी संख्या में। जैसे कि यहाँ पर चर्चा करने का मन हो रहा है कि आप जानते हैं कि ये 74वीं वर्षगांठ है और 75वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस है, तो 74वीं वर्षगांठ है, तो हम लोग लगभग इतने राष्ट्रीय सम्मान जो है वो प्रदान करेंगे स्वतंत्रता दिवस 2021। ये संभवतः 8 अगस्त का डेट आप लोग नोट कर लें, हालांकि 3-4 महीने पहले बता दिया जाएगा ताकि बाहर के राज्यों से काफ़ी लोग आने वाले हैं और सपरिवार आने वाले हैं, और उन लोगों को हम लोग 3-4 महीने पहले सूचित कर देंगे, डेट घोषित कर देंगे, और एक बहुत ही अच्छा देश को संदेश देने का ये कार्यक्रम है। नई पीढ़ी तक संदेश पहुंचेगा, अपने पूर्वजों को याद रखने का एक मौका है स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, जो कि अपने पूर्वजों को, और प्रशस्ति पत्र जो है वो भी बहुत अनूठा होगा, जो आप ड्राइंग रूम में लगाएंगे, बच्चे देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अपने परिवार के बारे में। यही पहल जो है, और महापुरुषों के बारे में, तो देश के बारे में भी करेक्ट कर रहा है ये, और अपने पूर्वजों के बारे में भी। जैसे कुणाल जी के लेकर कल श्रद्धांजलि फेसबुक लाइव में 2 बजे दी जाएगी, और जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने बड़ी चीज़ें, प्रिय प्रवास जो है इनकी काफ़ी हिंदी बोली में बहुत अच्छा फेमस रहा था, और भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने की थी जिसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और इनके बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ कुणाल जी जो हैं, सड़क दुर्घटना में पत्रकार की निधन हो गया था, तो उन्हें भी हम लोग श्रद्धांजलि कल वर्ल्ड कंज्यूमर डे
15 मार्च को देंगे। 2 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार है। लिंक के लिए जो फेसबुक लाइव पे नंबर दिया हुआ है आप लोग व्हाट्सअप कर दें कि लिंक भेज दिया जाए तो भेजा जाएगा उसको। यहाँ पर ये बातें, आपके विचार अगर यहाँ आते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ आपको एक और जानकारी जो दे दें कि रिश्तों पर बर्तनों का असर, ये क्या असर, विजय लक्ष्मी जी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, फेसबुक लाइव में भी जुड़ती हैं, उन्होंने भेजा है रिश्तों पर, रिश्ते जो होते हैं रिलेशंस, उस पर बर्तनों का असर देखिए। एक बात है लेकिन कुछ संदेश भी है। लिखती इसमें है कि आदमी जब पत्तों पर खाता था मेहमान को देखकर हरा हो जाता था। आदमी जब पत्तों पर खाता था तो मेहमान को देखकर हरा हो जाता था। बाद में जब मिट्टी के बर्तन में खाने लगा जमीन से जुड़कर रिश्ते निभाने लगा। फिर वो पीतल के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को साल 6 महीने में चमकाने लगा। मगर जब बर्तन कांच के इस्तेमाल करने लगा तो रिश्ता हल्की सी चोट से बिखरने लगा। और अब बर्तन थर्माकोल के होने लगे हैं तो रिश्ते भी यूज एंड थ्रो होने लगे हैं। और ये बहुत ही, अभी प्रभु नारायण जी की जो ऑडियो सुनाई गई थी वर्ल्ड कंज्यूमर डे पे जो बातचीत थी, उसमें उन्होंने बताया था कि थर्माकोल में जो शादियों में पार्टियों में खाना दिया जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। पर्यावरणविद प्रभु नारायण जी का ये कहना है। इसके साथ ये जानकारी भी देना चाहेंगे, बिहार स्थापना दिवस पे जैसे कल श्रद्धांजलि कुणाल जी को दी जा रही है, लेकिन उनके पिताजी इस पर एक बैठक कर रहे हैं आरजेएस की, जिसको अंक दिया गया है 142वां आरजेएस सकारात्मक बैठक। और ये स्वर्गीय कुणाल दीप सिंह पत्रकार की स्मृति में आरजेएस भारत उदय वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय सम्मान 2021 की घोषणा की जाएगी दिल्ली से। और बिहार राज्य स्थापना दिवस पर ये बराप गांव, जो भोजपुर का गांव है, भोजपुर गढ़नी नज़दीक में कस्बा है, बराप गांव के रहने वाले सत्येंद्र सिंह जी, कुणाल जी के पिताजी, तो वो ये बैठक के सह आयोजक हैं। तो 142वीं बैठक वहाँ पर आयोजित होगी। और ये अवार्ड का भी तस्वीर है, भारत आरजेएस भारत उदय वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय सम्मान। ये वहाँ पे गांव में बैनर टंग गया है और वहाँ ग्रामीण लोगों को वीर कुंवर सिंह की भी याद आएगी और कुणाल जी की स्मृति को लोग याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर एक डॉक्टर राधिका शर्मा जी हैं और आरजेएस फैमिली से जुड़ी हैं। उनका एक ऑडियो आया हुआ है और बहुत ही छोटा ऑडियो है, लेकिन आप अगर इसको गंभीरता से सुने तो बहुत बड़ी बात इन्होंने सकारात्मक भारत जन आंदोलन को लेकर कही है। डॉक्टर राधिका शर्मा। जय हिंद, जय भारत। ऑडियो है। मैं आरजेएस ग्रुप की डॉक्टर राधिका शर्मा आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आज के युग में लड़कियों के घर अलग होकर तलाक की नौबत पर आ जाते हैं, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। जी, लड़कियों हमारा उद्देश्य अपनी आरजेएस सकारात्मक बैठक को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर राधिका शर्मा जी। तो इस तरह से राधिका शर्मा जी को बधाई हो, धन्यवाद हो। उन्होंने ग्रुप में भेजा कि मानसिकता जो है वो है कि सकारात्मक भारत आंदोलन लोगों को अच्छा लग रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग इसमें मिलता रहेगा। एक कविता हमने भी लिखी है कल 15 मार्च राष्ट्रीय वेबिनार को लेकर, वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया हो जाए तैयार, आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया हो जाए तैयार, मुहिम में होंगे शामिल जिनके हैं सकारात्मक विचार। आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया हो जाए तैयार, मुहिम में होंगे शामिल जिनके हैं सकारात्मक विचार। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर है राष्ट्रीय वेबिनार, ना केवल खुद बल्कि जोड़े अपना और पड़ोसी का परिवार। 15 मार्च का दिन है विश्व उपभोक्ता अधिकार, 15 मार्च का दिन है विश्व उपभोक्ता अधिकार। जागो उपभोक्ता जागो, जागेगा आरजेएस परिवार।
40 साल उपभोक्ताओं को जिन्होंने दिए, आरजेएस फैमिली भी सुनेगी विजॉन मिश्रा के विचार। तो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर ये कविता आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। अब आप लोगों से बातचीत कर ली जाए और उसके बाद कल वेबिनार का इंतज़ार किया जाए। 2 बजे से हम जुड़ें और कुछ प्लास्टिक प्रदूषण के क्या खतरे हैं जो आगाह किया जाएगा, उसके बारे में नई जानकारी होगी। कई हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोगों को वो जानकारी पहुंचाई जाएगी। अगर कोई इसमें संदेश है तो आप लोगों से बातचीत हो जाएगी। जैसे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने कहा कि रक्तदाता के शरीर तत्काल रक्त की आपूर्ति की क्रिया स्वतः होने लगती है, रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, यानी रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान के पूर्व रक्तदाता अपनी आवश्यक जांच जरूर करा लें, और क्योंकि खून की मात्रा जो है उसकी जांच करा लें, और अगर रक्तदान करने योग्य हैं तभी रक्तदान करें। ये कहना है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के। सुशील खन्ना जी लिखते हैं वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम, जय हिंद। मयंक जी लिखते हैं जय हिंद। आकांक्षा जी लिखती हैं वंदे मातरम। राधेश्याम श्रीवास्तव जी का कोई कमेंट अभी नहीं आया है। राजीव सिंह जी का भी कमेंट नहीं आया है। हरीश कुमार शर्मा जी ने वंदे मातरम लिखा है, इमेज शेयर किया है। तरसेम मित्तल जी का कमेंट अभी तक नहीं आया है। और तो कमेंट नहीं आने से फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने में मुश्किल होती है, क्योंकि आप लोगों का मंच है। हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है सिवाय सकारात्मक भारत जन आंदोलन। आपके सकारात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए हम इतनी कोशिश करते हैं। नहीं तो पत्रकारिता में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको शेयर किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों की बातों को शेयर करने का ही ये मंच बनाया गया है। तो अब आइए 14 मार्च के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। विज्ञान के इतिहास में 14 मार्च का खास महत्व है। दरअसल इस दिन एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, और इसी दिन एक अन्य महान वैज्ञानिक ने दुनिया से, इसी के आसपास जो है, दुनिया से विदा ली थी। सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान एवं ऊर्जा का संबंध बताने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था, और अंतरिक्ष भौतिकी को नया स्वरूप देने वाले दूसरे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का निधन 17 मार्च 2018 को हुआ था। दोनों ही वैज्ञानिकों की महान मेधा को निर्विवाद स्वीकार किया गया। हॉकिंग्स ने सिर्फ व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही क्वांटम ग्रेविटी और ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन किया, ब्लैक होल, और वो आइंस्टीन के बाद दुनिया के सबसे महान सैद्धांतिक भौतिकविद बने। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है। और स्टीफन हॉकिंग्स व्हील चेयर पर ही पूरी जिंदगी रहे, लेकिन उन्होंने डिप्रेशन में नहीं गए। और अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या कहना, तो आइए उन्हें आज श्रद्धांजलि देते हैं फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली। तो कुछ ऐसा कर गए, हिम्मत नहीं हारे, इसलिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। 14 मार्च 1883 महान अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का निधन हो गया था। 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स, जो कि अर्थशास्त्री थे, उनका निधन हुआ। और 14 मार्च को 1931 में पहली बोलती भारतीय फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। आलम आरा भारतीय फिल्म पहली बोलती फिल्म बन गई। 14 मार्च 1931 को इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। बोलती हुई फिल्म, पहले मुख्य फिल्में हुआ करती थी, और 14 मार्च यानी आज के ही दिन 1931 में आलम आरा के रूप में पहली बोलती हुई भारतीय फिल्म आई। तो इस तरह से 14 मार्च का इतिहास आप लोगों को शेयर कर दिया गया। अब आइए, आपको 23 मार्च को आरजेएस की सकारात्मक बैठक है। 145वां अंक मिला है, 145। 145वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक जो है, उसके सह आयोजक स्वयं आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी हैं। और दीप माथुर जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम पे आरजेएस का अवार्ड घोषित किया है अपनी धर्मपत्नी की स्मृति में। तो
सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत ये 145वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक दीप माथुर जी आयोजित करेंगे और इसमें आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सरकारों को स्वैच्छिक समर्थन दिया जाएगा। आपने सुना होगा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई जाएगी, तो उसको लेकर कई सरकारों ने अपने कार्यक्रम तय कर रहे हैं और धीरे धीरे तिरंगे को लेकर कल अलग अलग तरह की चीज़ें आएंगी राज्य सरकारों की तरफ से। तो इसी तरह से फेसबुक लाइव पे या आरजेएस के ग्रुपों में देशभक्ति जगाने के लिए ढेर सारी चीज़ें भेजी जाएंगी, यानी कि सरकार के कामों को हम लोग प्रमोट करेंगे, उनके कार्यक्रमों को अपने नेटवर्क में लेकर अपने आरजेएस फैमिली तक उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जब हम लोगों ने 2 दिन 138वीं और 139वीं सकारात्मक बैठक की थी दिल्ली के अंदर, और उसमें महिलाओं के लेकर और सकारात्मकता को लेकर काफ़ी कुछ चर्चा गंभीर हुई थी। उसकी एक वानगी प्रस्तुत करते हैं कि आरजेएस फैमिली के कौन कौन लोग आए थे। तस्वीरों के माध्यम से आप, ग्रुप फोटोग्राफ्स हैं, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये आपकी आरजेएस फैमिली है और बहुत ही सक्सेसफुल ये कार्यक्रम हुआ था। इसके सह आयोजक जो थे वो सुरजीत सिंह दिदेवार जी और अलका जैन, अशोक जैन और अविरल जैन जी, दोनों बैठकों के आयोजक आप रहे हैं और अलग अलग संस्थाओं के हेड इसमें दिख रहे हैं। सभी अपने आप में संस्था हैं, महिलाएं, और इन महिलाओं को सम्मानित भी किया गया था। और एक महत्वपूर्ण घोषणा श्रीमती बिंदा मन्ना द्वारा की गई थी कि आरजेएस ने अभी तक कोई अवार्ड घोषित नहीं किया था जिसमें सम्मान की राशि दी जा सके। तो पहली बार 5,000 से ऊपर की राशि तय की गई स्वतंत्रता दिवस पे ये अवार्ड दी जाएगी। आरजेएस उदय बिंदा राष्ट्रीय सम्मान के निधि सम्मान के रूप में वो प्रदान किया जाएगा। आर्थिक सहयोग आरजेएस के द्वारा दिया गया है, लेकिन वो किसी अवार्ड की शक्ल में नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो है वो 2021 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस पे अब ये सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। तो ये सब नई नई चीज़ें हैं और आप लोग इन चीज़ों में, जैसे नरेश कौशिक जी अभी जुड़े हैं, नरेश कौशिक जी को जानकारी देना चाहेंगे कि आप वीडियो में शुरू में नरेश कौशिक जी देख सकते हैं। आपने जो रक्तदान शिविर किया है उसको लोगों ने बहुत लाइक किया है। आपने 93 यूनिट आज के दिन ब्लड जो है इकट्ठा करके दिया है। तो ये आपके कामों को आरजेएस जो है फैमिली की तरफ से और फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से बधाई देता है। आप इसी तरह से अपने अभियान को चलाते रहिए। आपके अभियान से लोगों की जान बचाने का काम आप कर रहे हैं। और हसनगढ़ ज़िला रोहतक में आपने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया था। शुरू में वो वीडियो आपने जो भेजा था उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया और उसको लोगों ने लाइक भी किया। बल्कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने लिखा है, रक्तदाता के शरीर तत्काल रक्त की आपूर्ति की क्रिया स्वतः होने लगती है और रक्तदान करना चाहिए। 3 महीने के बाद रक्त अपने आप वो आ जाता है शरीर में और रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो इस तरह के विचार विमर्श आ रहे हैं। नरेश कौशिक जी ने लिखा, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मतियुर रहमान साहब का कमेंट अभी नहीं आया है, अनिल कुमार जी का कमेंट नहीं आया है, रंजीत कुमार जी का कमेंट नहीं आया है और करुणेश दुबे जी का नहीं आया है कमेंट, तरसेम मित्तल जी का कमेंट नहीं आया है और राधे श्याम श्रीवास्तव जी का कमेंट यहाँ पर नहीं आया है। सरोज कुमार मिश्रा जी का भी कमेंट अभी तक नहीं आया है। मतियुर रहमान जी ने लिखा वंदे मातरम, तो आपको भी वंदे मातरम। अगर आप फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं तो अनायास जुड़ने का नहीं होता है। हम लोग कुछ नई बात लेकर नहीं आए हैं। देखिए, सकारात्मक भारत जन आंदोलन आपके लिए है और अगर आप लोग पसंद करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अमीन सयानी जी जो कि बिनाका गीत माला के एंकर थे, मतलब प्रोग्राम बंद हो गया, लेकिन अमीन सयानी जी अभी 88 साल के हैं और स्वस्थ हैं। पीछे तबीयत खराब हो गई थी लेकिन अभी स्वस्थ हैं जो जानकारी के हिसाब से। तो उन्हीं के लेकर एक कार्यक्रम फेसबुक लाइव किया गया था तो लोगों ने पसंद किया था। तो उसके बाद फिर बात आई कि हम लोग ऑडियो भी शुरू करें, तो आरजेएस वाणी शुरू कर दिया गया गुरुवार को 8 बजे से 9 बजे
पहले 7 बजे था, अब 8 बजे से 9 बजे वहाँ पे आप ऑडियो सुनेंगे। और ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का हो रहा है, यहाँ पर वीडियो दिखाई जाती है आप लोगों की, उस दिन ऑडियो सुनाई जाएगी। आप वीडियो भी भेजेंगे तो उसे ऑडियो के रूप में, यानी रेडियो का जो मज़ा है सुनने का और इमेजिनेशन करने का, तो उसे लेकर आरजेएस वाणी शुरू की गई है। तो ये आपका मंच है, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो ये बंद कर दिया जाएगा। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम आपको कुछ बताने के लिए नहीं आए हैं। ये मंच सिर्फ इसलिए है कि आप कुछ बोलिए और इस मंच पर हम बताएं, और हम जोड़ भी सकते हैं। अब अगर आप लोग को मैं देख रहा हूं, मैं नरेश कौशिक जी को आज जोड़ने की कोशिश, नरेश कौशिक जी आपको जोड़ने की कोशिश, ताकि आपकी आज रक्तदान शिविर है तो आप यहाँ लाइव आकर अपने आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स से मिल सकें, 2 शब्द बोल सकें। तो कोशिश करते हैं 1 by 1, थोड़ा सा समय है, कोशिश करते हैं। कल पहली बार ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े थे थोड़ी देर के लिए, और नरेश कौशिक जी आप मोबाइल में देखिए कोई इंडिकेशन जा रहा है, एडिंग यहाँ हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद अगर आप करेक्ट करेंगे या आप लोग देखिए हो गया जी, धन्यवाद। वंदे मातरम नरेश, वंदे मातरम भाई, बहुत बधाई मिली है आज। आपकी तो स्टोरी बहुत दिनों से दिख रही है, लेकिन लोगों ने बहुत तारीफ की है कि सब आप लोगों का आशीर्वाद है जी, बहुत जी। जरा बताएं, वो 93 लोगों ने रक्तदान किया है, ये अपने आप में बहुत लाजवाब अचीवमेंट है। आप कैसे कर लेते हैं ये? ऐसा ही है जी, लोगों को जागरूक, युवाओं को जागरूक करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एम्स हॉस्पिटल जो है ऑल इंडिया, वो रेड क्रॉस सोसाइटी जो दिल्ली है उसका रक्त भी नहीं लेता। इस विषय में आप आवाज उठाओ कि भाई सरकारी ब्लड भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेते, तो बड़ी लोगों को दिक्कत आती है। अभी एक मरीज था ऑल इंडिया में, तो मैंने रेड क्रॉस दिल्ली में बात की, तो कहने लगे कि हमारा ब्लड नहीं लेते एम्स वाले, जरूरत पड़े तो कहाँ से दिलाया जाए। तो थोड़ा इस विषय में जी 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 बात, हाँ मैं आपकी बात को समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नरेश कौशिक जी का कहना है कि ये रक्तदान शिविर लगाते हैं, ब्लड रेड क्रॉस में जाता है या और भी जो ब्लड बैंक हैं उसमें जाता है आपका रक्तदान शिविर का। अब जो हॉस्पिटल है वो लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं उस ब्लड को? वो क्यों दबाव डालते हैं मरीज पे कि आप रक्तदाता ले आइए? ऑलरेडी बहुत सारे लोग रक्तदान कर चुके होते हैं। तो नरेश कौशिक जी का ये पॉइंट जो है ये सरकार तक पहुंचाने की बात है। मतीउर रहमान साहब इस पे लिखते हैं कि ब्लड साल में एक बार जरूर देना चाहिए, ब्लड देने से नई कोई जन्म लेते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि वो उनका कहना है कि ब्लड डोनेशन देने से कोई नुकसान नहीं होता है और साल में एक बार ब्लड डोनेशन करना चाहिए। नरेश कौशिक जी का कहना है कि 3 महीने में ब्लड बन जाता है, तो 3 महीने के बाद कोई ब्लड अगर डोनेट करता है तो स्वास्थ्य पे कोई नुकसान नहीं होगा। और नरेश कौशिक जी का यह भी कहना है कि एक बार आप ब्लड डोनेट करते हैं 1 यूनिट, तो 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। यही कहना है नरेश कौशिक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश कौशिक जी। ठीक है, धन्यवाद जी नरेश कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो नरेश कौशिक जी को ऐड किया गया और दूसरे व्यक्ति नरेश कौशिक जी बने ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के बाद, जिनको लाइव यहाँ कनेक्ट किया गया और उन्होंने अपने विचार दिए। आज उनका रक्तदान शिविर रोहतक के पास हसनगढ़ में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर था, जिसमें 93 यूनिट, देखिए एक आदमी आरजेएस फैमिली से जुड़ा हुआ जो कि 93 यूनिट देश के लिए एकत्रित कर रहा है। अभी आगे हम लोग चल के प्रितपाल सिंह पन्नू जी की भी चर्चा करेंगे। प्रितपाल सिंह पन्नू जी ने 23 मार्च को 1500 यूनिट देश भर में इकट्ठा करके ब्लड बैंक में देने का ऐलान किया है। 1500 यूनिट 23 मार्च को शहीद दिवस है, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और इस पर हम लोग उनसे बातचीत भी करेंगे। तो ये इस तरह के जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हीं लोगों का मंच है आरजेएस। ये हमें समझना पड़ेगा।
जैसे कि अभी नरेश कौशिक जी ने 93 यूनिट आज ही इकट्ठा करके दिया, आज उनको लाइव हम लोगों ने बातचीत की। यहाँ पर और लोग भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर अगर नीलेश जी दिख रहे हैं, नीलेश जी मैं आपको ऐड कर रहा हूं। नीलेश जी आप दिख रहे हैं, मैं आपको ऐड कर रहा हूं। नीलेश जी का आज गीत जो है मोहम्मद रफी ने जो गाया था, उसको नीलेश अग्रवाल जी, जो कि एडवोकेट बाय प्रोफेशन है, लेकिन आरजेएस फैमिली के राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और आज उन्होंने वो गीत भेजा था, लगातार भेजते हैं। आज पहली बार उनके गीत से आरजेएस फैमिली, पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स को रूबरू कराया गया। नीलेश अग्रवाल जी, एडिंग चल रहा है, मुझे लगता है कि शायद आप ऐड हो जाएंगे। तो आप जूनावाला मुंबई से जुड़े हैं, अभी आंसर नहीं आया, नीलेश अग्रवाल जी का आंसर नहीं आया। अब मैं ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को ऐड कर रहा हूं। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप देखिए, आप सबसे पहले व्यक्ति हैं जो फेसबुक में जुड़े थे कल, और आज नरेश कौशिक जी दूसरे नंबर पर। अभी कनेक्टिंग आ जाएगा तो आप जुड़ जाएंगे। तो अभी देख रहे हैं, तो इस तरह से मतीउर रहमान साहब लिख रहे हैं कि ब्लड देने से नए कोष जन्म लेते हैं। मतीउर रहमान बिल्कुल जन्म लेते हैं, और अगर वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, नरेश कौशिक जी निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जी, वंदे मातरम, दिख गए आप ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, दिख रहे हैं आप? वंदे मातरम जी। आज दान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो नए सेल बनाने में, रक्त के सेल बनाने में मदद करता है। रक्त के सेल की लाइफ शॉर्ट होती है और वो नष्ट हो जाते हैं, उनको फिर से रिसाइकिल करके हमारी स्प्लीन को फिर से नया रक्त बनाकर शरीर को पुष्ट करती है। ये प्रक्रिया चलते रहती है। रक्त देने के बाद कोई नुकसान नहीं होता। अब रक्त को हमारे पास ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, लोनावाला से जुड़े हुए हैं नीलेश अग्रवाल जी, नीलेश विश्वनाथ अग्रवाल जी यहाँ दिख रहे हैं। तो ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी धन्यवाद। नेट की कुछ ऐसी बाधा रह रही है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन लोगों की कामयाब रही। नीलेश जी, आपको हम ऐड करना चाह रहे हैं। आप देखिए, आपको नीलेश जी ऐड किया जा रहा है। आप अगर सुन रहे हैं तो आप जो भी वहां इंडिकेशन जा रहा है, आप देखिए, आपका नेट काम कर रहा है तो आप जुड़ सकते हैं। हाँ, नीलेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। आज आपके इस गीत को दिखाया गया, जो बेटी पे आपने मोहम्मद रफी का है। नीलेश अग्रवाल जी, बिल्कुल आप लोनावाला मुंबई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खास करके ये तो आपकी वो वीडियो थी जी। हाँ नीलेश जी बोलिए। बहुत 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 धन्यवाद। मैं आरजेएस ग्रुप का बहुत आभारी हूँ। आज आपके वजह से इतने सारे स्टेट्स में आज मेरी आवाज पहुंची। जी धन्यवाद, धन्यवाद नीलेश अग्रवाल जी। इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। और बड़े गर्व की बात है कि आप एडवोकेट बाय प्रोफेशन हैं, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं आप। एडवोकेट होने का एक फायदा यह है कि मैं लोगों का दर्द समझता हूं मैं। वाह, इस बात पे तालियां। यही दर्द जो है, देखिए नेट चला गया, और नहीं तो बहुत मजा आता नीलेश अग्रवाल जी से बातचीत करने में। बहुत लाजवाब आदमी है, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि लोगों का दर्द, ये जो लोगों का है ना बात, यही लोगों का दर्द अगर समझ लेंगे हम लोग, तो सकारात्मक कार्य अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तो हम सब आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि देखिए, उपभोक्ता हम सभी हैं, और उपभोक्ता को, अगर उपभोक्ता दिवस है तो पूरे विश्व में उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और उसको लेकर हम लोगों ने, जैसे वर्ल्ड किडनी डे, अब सारे विश्व में किडनी की चर्चा हो रही है। आरजेएस फैमिली भी चर्चा करे, तो आरजेएस की 140वीं सकारात्मक बैठक इसी पर की गई थी। अब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, हम सभी उपभोक्ता हैं, लेकिन हम लोग बात ही ना करें
विश्व में बात हो और आरजेएस फैमिली 25 राज्यों की और बात ही ना करे, ये कैसे हो सकता है? तो आप लोगों के द्वारा ही इस तरह की चीजें, तो एक ही चीज कहा गया है कि आप लोग अपना व्हाट्सएप कीजिए, नंबर भेजा हुआ है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि आप लोगों को लिंक भेज दिया जाए। क्योंकि आप गंभीर हैं, तभी किसी को भी जोड़ लीजिए तो गंभीरता से बात नहीं होगी, क्योंकि बिजॉन मिश्रा 40 सालों तक उपभोक्ता अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं और वो आरजेएस फैमिली में हैं और वो उन्होंने समय दे दिया है, वो आएंगे उपभोक्ता अधिकार पर बोलने के लिए कि आपके क्या अधिकार हैं। उपभोक्ताओं को अगर फंस जाते हैं आप, तो आप कहीं कहीं दौड़ते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या करें, तो वो उसके बारे में आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इतने महत्वपूर्ण आदमी हम लोगों के आरजेएस फैमिली के मंच पर आ रहे हैं, उनका यही सम्मान है कि गंभीर आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग उनको सुने, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। और प्रैक्टिकली वो चूंकि 40 सालों से जूझ रहे हैं उपभोक्ता अधिकारों को लेकर, और जागो ग्राहक जागो का जो कैंपेन चला था वो बिजॉन मिश्रा जी ही उस कमेटी में थे, भारत सरकार की उस कमेटी में बिजॉन मिश्रा थे, तब ये जागो ग्राहक जागो शब्द आया था। उस कमेटी से निकले हुए आदमी आज तक संघर्ष कर रहे हैं उपभोक्ता अधिकारों के लिए, सरकार के कानूनों पर भी वो वकालत करते हैं, वो उसको उस कमेटी में है। तो उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है, मिलावटी चीज आप खाते हैं, आपके अधिकार क्या है, किस तरह से आप आसानी से जो है उपभोक्ता फोरम किस किस तरह से काम करता है, तो एक जागरूकता जो है उसकी चर्चा होनी चाहिए। और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर बातचीत करेंगे। तो अजय कुमार जी जुड़ गए हैं, लेकिन कमेंट वेरी नाइस लिख रहे हैं अजय कुमार जी। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने बधाई दिया है, शायद एडवोकेट नीलेश अग्रवाल जी को बधाई दिए होंगे क्योंकि अभी अभी उनसे बातचीत हो रही थी। और विजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि विजय शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो जेहन में बसे हुए हैं और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और बहुत ही सपोर्टिव नेचर के पत्रकार हैं, सकारात्मक पत्रकार विजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। और जो कि हम लोगों ने मीडिया वर्कशॉप जो किया था वो विजय शर्मा जी की प्रेरणा से किया था। ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि विजय शर्मा जी आए थे 3 मई 2018 या 2017 में, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है, और उसमें ये कल्पना हुई थी। तो उसी समय हम लोगों ने 2017 में बैठक की थी, कार्यशाला की थी मीडिया की, द्वारका दिल्ली में। तो विजय शर्मा जी उसकी प्रेरणा थे, लेकिन हम लोग काम करने में आगे हैं। आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उस सुझाव को इन्फोर्समेंट एजेंसी आप मान लीजिए आरजेएस है, सकारात्मक कार्यों को भारत में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 8 वर्कशॉप मीडिया के किए। तो जो जरूरत होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो विजय शर्मा जी, आपका इंडिकेशन अगर यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम आपको लाइव ले लेते। आप लोगों का इंडिकेशन अभी नहीं आ रहा है। जिन लोगों का इंडिकेशन आया है, घनश्याम तिवारी जी घनश्याम तिवारी जी, मैं आपको लाइव ले रहा हूं। घनश्याम तिवारी जी का अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और किसी का डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप अगर इंडिकेशन दें तो आप लोगों को, घनश्याम तिवारी जी अभी हैं, लेकिन आपका अभी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ले नहीं पाऊंगा। एक शुरुआत ऐसी की गई है कि हम लोग आपको रूबरू करा सकें, इसमें आपसे बातचीत हो सके। और नीलेश अग्रवाल जी ने अभी थैंक यू लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसी तरह से बढ़ती रहे, भारत के कोने कोने से लोग जो है सकारात्मक भारत के सपने को पूरा करते रहे। सपना कोई भी देखे, लेकिन अपना भारत है और सकारात्मक भारत होता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर एक और घोषणा करना चाहेंगे। कोरोना का दिल्ली में थोड़ा सा कोरोना का असर अब कम है, अब थोड़ा सा वैक्सीनेशन भी हो रहा है, और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि शीर्ष स्तर की बैठक हम लोगों की बहुप्रतीक्षित रही है। शीर्ष स्तर की बैठक होने वाली थी। शीर्ष स्तर का बैठक आप देश के हम लोगों की जो रेंज है, जितना देश का बड़ा आदमी जिसको कहते हैं, बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी कहते हैं, उस आदमी के साथ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी की बैठकें हुआ करेंगी। इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। उसमें चाहे आपके मंत्री हो सकते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं, या फिर आईएएस अधिकारी हो सकते हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। ये शीर्ष स्तर की बैठक करके हम लोग, क्योंकि अब हम लोग 5.5 साल से ऊपर
सकारात्मक भारत आंदोलन चला चुके हैं। अब हम लोगों को चाहिए कि अब उस शीर्ष स्तर पर भी बैठकर उनकी बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर सकारात्मक भारत आंदोलन को गति और कैसे मिले, और वो लोग भी इस मुहिम से जुड़े और कुछ प्रयास वो लोग भी करें। इसके लिए हम लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा, इसलिए ये अभियान हम लोग चलाते रहेंगे। तो यहां पर जिन लोगों का इंडिकेशन आ रहा है उन लोगों से बात हो चुकी है। अब फेसबुक लाइव को यहां पे संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। आपको पॉजिटिव सॉन्ग के साथ जो है ये समापन होता है, आप जानते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी वाला सॉन्ग है और बार बार सुनने का इसे मन करता है। तो इसी के साथ अब संपन्न करेंगे। कल जरूर जुड़िएगा आप लोग फेसबुक वेबिनार में, 2 बजे से वेबिनार है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहां तो गीत के अंत में सरकारों को जगाने का जो है ये राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम का मंत्र है, और बहुत जल्द आप लोगों को उन मंत्रियों से, उन विधायकों से, उन पार्षदों से, उन उद्योगपतियों से, उन प्रशासनिक अधिकारियों से, हर तरह के तबके में या समाज सेवी जो हैं, जिनकी काफी बड़ी रेंज है, देश भर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे आरजेएस बातचीत करेगा और सकारात्मक भारत को गति प्रदान होगी, ऐसी आशा है। कल 2 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार है आरजेएस का, उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। आपको सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि जो यहाँ पे फेसबुक लाइव में नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आपने जिज्ञासा व्यक्त करनी है, आप जुड़ने के लिए। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन यही थीम है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लास्टिक हमारे घरों में पड़ा हुआ है और कितना नुकसान दे सकता है, कैसे हम लोग उसको बच सकते हैं, हॉस्पिटल में किस तरह से प्लास्टिक कचरा का निपटान किया जाता है, तमाम तरह की बातें हैं। उपेंद्र केसरी जी जुड़ गए हैं अभी। उपेंद्र केसरी जी, धन्यवाद आपका। और अब जय हिंद जय भारत करने का समय आ गया है। ये यूट्यूब पे आपको डाल दिया जाता है, फेसबुक लाइव में जितने लोग हैं, लेकिन ये यूट्यूब पे लगातार हर फेसबुक को अंक दिया जाता है। 127वां संभवतः होगा ये, 28वां, और उस अंक को लिखकर यूट्यूब पे इसको डाल दिया जाएगा। फिर सारे ग्रुपों में भेज दिया जाता है, कई फेसबुक के ग्रुप हैं, वो सब जगह भेज दिया जाता है, ताकि सकारात्मक शब्द जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। बाकी तो लोगों को, सारी जिम्मेवारी लोगों को लेनी है, भारत के लिए, भारतीयों के लिए। और जय हिंद जय भारत एक मुस्कान के साथ कल 2 बजे मिलते हैं राष्ट्रीय वेबिनार में। आप लोग जरूर जुड़िए। धन्यवाद।